वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री को। यहाँ पे स्टूडेंट हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो अप्लाइड मैथ्स और फिजिक्स का कोर्स आपका आ चुका था और ये आपका है अप्लाइड केमिस्ट्री का कोर्स। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जरूर है क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी सब्जेक्ट में होती है, अप्लाइड केमिस्ट्री में। क्योंकि अप्लाइड जो केमिस्ट्री है, यानी कि केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो सच में ही बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं सही तरीके से आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, कौन सा आपका मिड सेमेस्टर में चैप्टर्स आएंगे और कौन से आपके फाइनल सेमेस्टर में सिलेबस आएंगे, सारी चीज़ें इन्फॉर्म करेंगे आपको। और इस कोर्स में जो भी बच्चा इनरोल हुआ है, प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स वगैरह खुद से बनाएं और साथ में अगर आप नहीं भी बनाते तो मैंने इस वीडियो के नीचे, यानी कि जैसे एक लेक्चर खत्म होगा तो उसके नीचे नोट्स होंगे, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। राइट, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अप्लाइड केमिस्ट्री जो डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है, तो मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके कॉलेज में आएगा, यानी कि जितना आपके पेपर में आएगा, सिंपल है ना, उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है अप्लाइड केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। केमिकल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन आप सभी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि सेमेस्टर के कोर्स में है तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करना होगा ताकि आपके परसेंटेज इंक्रीज हो, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपके टोटल मिला के 7 चैप्टर है। ये 7 चैप्टर कहने के, इसके अंदर बहुत चीज़ें पढ़नी है हमें। सबसे पहला चैप्टर देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा देखिएगा तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें यही पढ़ना है और यही चैप्टर जो है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट यही है। ऐसा मान लीजिए अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो कम से कम आधा सिलेबस आपका ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि ये आपका थ्योरी भी है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी है और बहुत सारी चीज़ें है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, मेरा मतलब है चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में पढ़ोगे बोर्ड्स मॉडल और आपका है इसके अंदर आपका पढ़ोगे जो आपके 4 क्वांटम नंबर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। एंड देखिए सेकंड आपका जो है, सेकंड है आपका वाटर, यानी कि दूसरा चैप्टर आपका जो है वाटर है। वाटर के न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, इसकी थ्योरी पार्ट को पूरा कवर करेंगे, जो आपके सिलेबस में वही हम आपको कराएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है, और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर पर मेंशन कर रखा है मेटल एंड एलॉय। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मेटल एंड एलॉय, इसको हम तीसरे चैप्टर में करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपका मिड सेमेस्टर का सिलेबस इतना ही है, यानी कि जो मिड सेमेस्टर होगा उसके अंदर आपके कितने चैप्टर आएंगे देख सकते हो, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 ही चैप्टर आएंगे, यानी कि मिड सेमेस्टर में आपके सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही चैप्टर आएंगे। इसके बाद ये जितने भी बच गए ये सभी के सभी फाइनल वाले में आएंगे। तो देखिए 4th नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, और बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हमें। इसके बाद देखिए 5th नंबर पे आपका क्या मेंशन कर रखा है, कैरोजन। तो 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे कैरोजन के बारे में, कैरोजन क्या होता है, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल अगर होंगे पॉसिबल तो करेंगे, अगर जितना आपके सिलेबस में उतना करा देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे 6ठे नंबर पर मेंशन है फ्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि फ्यूल्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगला जो आपका 7वां चैप्टर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मटेरियल के बारे में और प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका चैप्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके इतने चैप्टर्स हमें क्या करने, कंप्लीट करने हैं। देख सकते हो 7 चैप्टर है, 7 में से ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग के जो 3 हैं ये तो अभी आएगा, बाकी जो आपके 4 चैप्टर बच जाएंगे ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। तो 3 चैप्टर पे अभी हमें फोकस करना है। और एक बात कहूँ, ये सिलेबस फिर भी आसान है, ये जो बचा है ना फाइनल वाला, ये तो फिर भी आसान है, लेकिन स्टार्टिंग का जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स है ना वो डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट तो यही वाला है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने इसको कर लिया तो फिर आपका मतलब बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब कि यही बहुत कठिन है। तो ये 3 चैप्टर्स आपके मिड एग्जाम में आएंगे। चलिए हम इनको कंटिन्यू करेंगे। पहले चैप्टर से जिसका नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये मैंने पूरा सिलेबस का आपका ओवरव्यू दे दिया है। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जाके आप इस कोर्स को पूरा इनरोल कर सकते हैं। तो अभी सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं स्टूडेंट, और बाद में हम अभी इसका देखेंगे आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, पहला जो चैप्टर होगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेके आएंगे। तो सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।